दोस्तों, मन क्या है, मन को कंट्रोल कैसे करें, ये सभी प्रश्न हर एक व्यक्ति के दिमाग में आते हैं। किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है ये, सभी अपने मन को काबू में करना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, जितना हम अपने मन को काबू करना चाहते हैं उतना ये बेकाबू हो जाता है। दोस्तों, यही प्रश्न श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, जिस प्रश्न का उत्तर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण बहुत सीधा और सरल शब्दों में देते हैं कि मन क्या है और मन को काबू में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको भगवत गीता के उसी प्रसंग के बारे में बतलाते हैं और बतलाते हैं आपको भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के बताए अनुसार कि मन क्या है और मन को कंट्रोल में कैसे करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए आत्मा और शरीर के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में हम अपने आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। और फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सुख दुख हमारे शरीर के होते हैं, जिसका कारण हमारा मन है, ये सब मन की ही शरारत है। फिर अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि मन की शरारत, इसका क्या अर्थ है केशव? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, प्राणी के शरीर के एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर का। ये याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। भगवान कहते हैं, आत्मा यदि रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही इंद्रियों रूपी घोड़ों को इधर उधर भटकाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है और यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने पर विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जिस तरह दीपक की बाती को दीपक तले अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी तरह जवानी को उसके पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देता। परंतु जब शरीर के दीपक में यौवन की शक्ति का घी जल जल कर समाप्त होने लगता है और दीपक तले छुपा अंधेरा बढ़ने लगता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना आ, मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलावे भ्रम में डाले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। भगवान कहते हैं, मन के हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने बस में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी। खुशियों में खुशियों से भरे हुए गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुख में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी होती है। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से उसे निकलने नहीं देता, रस्सी में बांधकर उससे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। वो जीव को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंदर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंदर में झांक कर अपनी आत्मा में झांके, तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। उसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। दोस्तों, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से आगे प्रश्न पूछते हैं, तुम तो कहते हो कि अपने अंतर में झांक कर आत्मा और उस परमात्मा में प्रकाश परमात्मा को पहचानो, अर्थात आत्मा से अलग कोई और है जो आत्मा को पहचानेगा। ये किसको कह रहे हो कि आत्मा को पहचानो? कौन पहचानेगा अंतर की आत्मा को? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मन। अर्जुन फिर आश्चर्यचकित होकर भगवान से पूछते हैं, मन, परंतु तुम तो कहते हो कि मन माया के भ्रम जाल में फंसा हर प्राणी को बहुत नाचना चाहता है, फिर ये आत्मा और परमात्मा की ओर हमें क्यों ले जाएगा? तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुमने ठीक प्रश्न किया अर्जुन। उसका उत्तर ये है कि जब तक तुम अपने आप को मन और विषयों के अधीन रहने दोगे, तब तक वो तुम्हें नाच नचाता रहेगा। हे पार्थ, मनुष्य का शरीर एक रथ के भांति है। उस रथ के जो घोड़े हैं
उन्हें मनुष्य की इंद्रियों को समझो, जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, जिह्वा इत्यादि। उन इंद्रियों को जो सारथी चलाता है वो सारथी ही मन है, और उस रथ में बैठा हुआ जो उस रथ का स्वामी है वही आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां अपने विषयों की ओर आकर्षित होती रहती है और उसका मन इंद्रियों के विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। ये तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना लाए, तब तक मन काबू में नहीं आएगा। वो इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहेगा। विषय उनको बुलाते हैं, इंद्रियां उनकी तरफ भागती है और मन जीवात्मा परवाह किए बगैर रथ को उस ओर लिए जाता है। परंतु जब तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां है इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। आत्मा और शरीर के मध्य में, आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन अपने खेल दिखाए। मन को बस में कर ले जो योगी, ओ इसी रथ से मोक्ष को जाए। मन को बस में कर ले जो योगी, ओ इसी रथ से मोक्ष को जाए। और भगवान कहते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तुम मन पर काबू पा लोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वो मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। अर्जुन आगे पूछते हैं, हे मधुसूदन, ये कहना तो बहुत आसान है कि तुम मन पर काबू पा लो, मन के स्वामी बन जाओ, परंतु यही तो सबसे दुष्कर कार्य है। हे केशव, मन तो वायु की तरह चंचल है। जिस तरह बहती हुई वायु पर काबू पाना असंभव है, इसी प्रकार इस चंचल मन को अपने अधीन करना अति दुष्कर काम है। तब भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा ये कहना भी सत्य है कि मन अति चंचल है, उसे अपने बस में करना बहुत मुश्किल है। फिर अर्जुन बोले, मुश्किल ही नहीं जनार्दन, असंभव है। तब भगवान बोलते हैं, नहीं अर्जुन, मुश्किल जरूर है परंतु असंभव नहीं है। अर्जुन पूछते हैं, तुम्हारा कहना है कि मन को बस में करने का कोई तरीका, कोई साधन भी है? यदि है तो क्या तरीका है? तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अवश्य है। मन को बस में करने के लिए उस पर 2 तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार है वैराग्य की। देखो अर्जुन, अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन को एक काम पर लगा दो, वो वहाँ से भागेगा, उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो। ऐसा तुम्हें बार बार करना पड़ेगा। जैसे घोड़े का नवजात शिशु एक क्षण के लिए स्थिर नहीं रहता, क्षण क्षण में इधर उधर फुदकता रहता है, उसी प्रकार मन भी क्षण क्षण में इधर उधर भटकता रहता है। एक चंचल घोड़े की तरह मन भी बड़ा चंचल होता है, और ऐसे चंचल मन पर काबू करना उतना ही कठिन है जैसे किसी मुंहजोड़ घोड़े को काबू में करना। ऐसे घोड़े को काबू में करने के लिए सवार जितना जोर लगाता है, घोड़ा उतना ही विरोध करता है और बार बार सवार को ही गिरा देता है। परंतु यदि सवार दृढ़ संकल्प हो तो अंत में वो उस घोड़े पर सवार हो जाता है। बस फिर वही घोड़ा सवार के इशारे पर चलता है। इसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है और अंत में वो अपनी स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। अर्जुन आगे पूछते हैं, जब अभ्यास की तलवार से ही मन सही रास्ते पर आ जाए, फिर वो दूसरी वैराग्य की तलवार क्या आवश्यकता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उसकी आवश्यकता इसलिए है अर्जुन कि एक बार ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद मन फिर उल्टे रास्ते पर ना चला जाए, क्योंकि उल्टे रास्ते पर इंद्रियों के विषय उसे सदा ही आकर्षित करते रहेंगे। मिथ्या, भोग, विलास और काम की तृष्णा उसे अपनी ओर खींच सकती है। इसलिए मन को ये समझना जरूरी है कि वो सारे विषय भोग मिथ्या हैं, आसार हैं, योग माया के द्वारा उत्पन्न होने वाले मोह का भ्रम है। हे अर्जुन, मन जब इस सत्य को समझ लेगा तो उसे विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उसे वैराग्य हो जाएगा। और यही वैराग्य की तलवार का काम है कि वो विषयों को काट कर मन को सन्यासी बना देती है।
मोह से विमोहित जब बुद्धि तेरी भली भांति मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी। लोक परे लोक से संबंधित लोगों के प्रति तब तेरे मन में विरक्ति भर जाएगी। वासना की बास रहेगी न तेरे पास तनिक, मन स्थिर हो जाएगा काम न मर जाएगी। हे अर्जुन, मन के स्थिर होने पर आत्मा ये परमात्मा रूपी सागर में उतर जाएगी, परमात्मा रूपी सागर में उतर जाएगी। दोस्तों, आवाज के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन यह गीत यहाँ पे फिट और सटीक बैठता है, इसलिए हमें गाना पड़ा। तो दोस्तों, यह था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता में दी गई जानकारी कि मन क्या है और मन को कैसे अपने काबू में लाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक पे और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, तभी हम इससे आगे की वीडियो बना पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।